अस्सलामुअलैकुम। मैं काशिफ परवाना आपके सामने आज चौथी क्लास में लेसन 3 में अपना 4 में आपके सामने आज हमारा लेसन है MD के मोबाइल 625 किस तरह वर्क करता है और उसके हम हार्डवेयर के साथ फॉल्ट जो आते हैं वो किस तरह ठीक कर सकते हैं। मुकम्मल गाइड है, भाइयों के कमेंट्स और लाइक्स का इंतज़ार रहेगा। आइए मुझे फॉलो कीजिए। हम 625 के बारे में बताने वाले हैं। MD के 625 आम जो छोटे मोबाइल क्यू वगैरह के आते हैं क्या फॉल्ट होता है। मेरे सामने एक मोबाइल पड़ा हुआ है, ये है जी MD के 6523। मैं कैमरे को थोड़ा नज़दीक ले आता हूँ ताकि आप लोगों की बेहतर रहनुमाई हो सके। अब मेरे ख्याल में आपको बोर्ड वाज़े नज़र आ रहा होगा। ये MD की 600 अपना 6223 की चिप है। उसके साथ ये फ्लैश मेमोरी लगी हुई है। सॉफ्टवेयर इसमें ब्रेक होता है। ये कंट्रोल प्रोसेसिंग है, जैसे हम CPU कहते हैं, ये CPU है। ये जो है ये है PA, सिग्नल को कंट्रोल करने वाला यूनिट होता है, जिसे हम PA IC भी बोलते हैं और जिसको हम सिग्नल IC भी कहते हैं। उसके बाद उसके साथ ये IC खड़ा हुआ है, आप लोगों को सामने नज़र आ रहा है। ये कन्वर्टर होता है, ये सिग्नल की स्ट्रेंथ बनाता है और उसके बाद 900 और जो 850 की होती है कनेक्टिविटी, उनको अलग-अलग करता है। सिम को रीड करके उनके सिग्नल के साथ रजिस्टर करने में इसका सबसे ज़्यादा हाथ होता है। उसके बाद ये आपको कन्वर्टर नज़र आ रहा है, ये eMMC और सिम्स को कंट्रोल करता है। नज़र आ रहा होगा, eMMC को और सिम्स को कंट्रोल करता है। अब अक्सर मोबाइल जो होते हैं जिनकी स्पीड स्लो हो जाती है, स्पीड स्लो होने के साथ वो 3-4 एम्पेयर पे आकर रुक जाते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर भी ओके पिक कर रहे होते हैं, बाकी कोई कनेक्टिविटी नहीं होती। तो ये आप कैपेसिटर देख लें, कोयल कैपेसिटर जो है ये स्पीड बढ़ाने के लिए होते हैं। हम इसे रैम का नाम भी दे सकते हैं। अक्सर भाइयों के जहन में होता है कि जी इसके रैम का मसला है, ये जी रैम ठीक होगी तो ये फॉल्ट ठीक हो सकता है, यानी कि इसके ना रैम को इससे तशबीह दी जाती है। ये eMMC है, ये मेमोरी है, ये नंद में भी हो सकती है, eMMC में हो सकती है। स्टोर जाकर सॉफ्टवेयर इसमें स्टोर होता है। ये रैम होती है। रैम का क्या मतलब होता है? रैम टेम्परेरी मेमोरी को कहते हैं, यानी जब प्रोसेसिंग में वर्क हो रहा है तो उसमें वो तमाम चीज़ें जाएंगी, उसको वो प्रोसेस करता रहेगा टेम्परेरी तौर पे। जो ही डिवाइस को बंद करेंगे रैम का काम ख़त्म हो जाएगा, eMMC में जाके वो ब्रेक हो जाती है। ये जो चीज़ सेव होती है, हमारे मैसेजेस वगैरह या जो भी हैं। उसके बाद आप लोगों को ये ब्राउन कलर के डायवर्ट नज़र आ रहे होंगे, ये अक्सर ग्राउंड के साथ लगे थे। कोई चीज़ की शार्टिंग ख़त्म करने के लिए ना, या करंट ओहम का कानून इस पर लागू होता है और इसमें करंट की जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है, यानी कम और ज़्यादा करंट को इसमें मापना होता है। अगर इसको ज़्यादा करंट दिया जाएगा ना तो ये शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट होने के साथ क्या होगा, ये प्लस का करंट यहीं पे ब्रेक हो जाएगा और IC को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अगर इनको हम उखाड़ भी दें ना यहाँ से, बोर्ड में MD के में इनका कोई ज़्यादा वर्क नहीं होता, लेकिन अगर इनको उखाड़ दें तो एक तो बैटरी की टाइमिंग ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन अगर इसका कोई झटका वगैरह लगता है, करंट का ज़्यादा डाउन होते हैं, तो ये जो है ना वो कर देगा अपना IC को नुकसान पहुंच सकता है। उसके बाद ये माइक है, ठीक है। माइक आपको सामने नज़र आ रहा होगा। वीडियो में थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, मेरी वीडियो के ना रिज़ल्ट नहीं बन रहा, मैं थोड़ा सा रिज़ल्ट को साफ करने की ट्राई करूँ।
वादे नज़र आ रहा है। ये कैपेसिटर नज़र आ रहा हूँ, इन कैपेसिटर्स का वर्क ये होता है, ये करंट को ब्रेक करते हैं। ये भी लगा हुआ है, ये भी लगा, इनमें एक साइड पे प्लस का करंट होता है, एक साइड पे माइनस का करंट होता है, लेकिन हर में नहीं होता। इनकी कनेक्टिविटी देखनी है, आप इसको मीटर से भांप सकते हैं, ठीक है। ये ब्लैक कलर की है, ये मौसल होती है। ये याद रखें कि ये गैर मौसल, नीम गैर मौसल होते हैं। ये जो डायमंड लगे हुए हैं रेजिस्टेंस वगैरह, ये नीम मौसल होती हैं। जबकि अगर ब्लैक कलर की होगी तो ये मौसल होगी। जहाँ पे ब्लैक कलर की लगी ना तो समझ लें आप उसको शॉर्ट भी कर देंगे तो कोई टेंशन नहीं। इनको शॉर्ट करेंगे, इनको शॉर्ट इतना ध्यान रखें कि अगर ब्राउन कलर की रेजिस्टेंस लगी हुई है कहीं पे, उसको कभी शॉर्ट ना करें। किसी भी जगह पे लगी, अगर वो प्लस और माइनस के दरमियान में लगी हुई फिर भी शॉर्ट नहीं करना। अगर वो कहीं से यानी कि कम करंट की वोल्टेज दे रही है या कैपेसिटी बढ़ा रही है, जैसे कि अब ऐसा होता है सीपीयू से आ रहा है, ये कैपेसिटर का काम करती है। सीपीयू से आ रहा है करंट रिंगर का, ये रिंगर वे में करंट आ रहा है यहाँ से जी, रिंगर वे में गया। ये देखें हम रिंगर वे वाली साइड पे चले आते हैं, ये दो लगे हुए हैं, इनका क्या वर्क है, ये लगा हुआ और ये लगा हुआ है, ये छोटे से दो ब्राउन कलर के लगे हुए। इनमें क्या होता है, ये सीपीयू से डायरेक्ट आ रहे हैं और आगे जो आईसी होता है इसका काम क्या होता है, ये एक प्लस को मिलाता है और एक ग्राउंड को मिलाता है और इसकी ना रूलिंग करके वॉइस को स्पीकर में तेज़ करता है। यहाँ पे जो बिल्कुल हल्की सी आ रही है, तो ये क्या होता है, आईसी जब लगा होता है इसमें प्लस का डायरेक्ट करंट आ रहा है, बैटरी के पूरे वोल्टेज आ रहे हैं। अगर यहीं से बैटरी के पूरे वोल्टेज हम सीपीयू को दे देते हैं तो क्या होगा, ऐसा होगा कि ये सीपीयू जो है वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। सीपीयू में नुकसान पहुंच सकता है क्योंकि डायरेक्ट बैटरी को वोल्टेज जाएंगे ना। अगर यहाँ पे ब्लैक रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो यही होगा। इसलिए इसको लगाया गया कि करंट वापस ना जाने दे और जितनी मिकदार में करंट उधर से चाहिए, सीपीयू जो ही कोई अपनी वायर छोड़ेगा ये यहाँ पे रोलिंग करेगा। अब आगे ये 3 लेग्स का जो लगाया गया है, इसका वर्क क्या है, ये लाइट के लिए लगाया गया है, ठीक है। अब और चार्जिंग के लिए, चार्जिंग का नहीं, पहले याद रखें ये चार्जिंग का ये डायमंड लगा हुआ 8 लेग, ठीक है। 8 लेग के बारे में तो नेट में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसकी तो इन्फॉर्मेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं, आप अच्छी तरह जानते हैं। ये R220 लगी हुई है, इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ अपने पहले लेसन में काफ़ी वजाहत के साथ। उसके बाद ये हैंड फ्री को कंट्रोल करने के लिए लगाया गया है। ये यहाँ ये साउंड को कंट्रोल कर रहा है, साउंड की बेस बढ़ाने के लिए इसका बहुत ज़्यादा किरदार है। ये याद रखना कि साउंड की जो बेस है ना वो यहाँ से बढ़ेगी, ठीक है, साउंड की बेस। और उसके बाद ये चार्जिंग का आ गया, चार्जिंग डायरेक्ट यहाँ से आके यहाँ तक आ रही है। चार्जिंग के लिए ये आईसी लगाया गया है इसमें, ठीक है। ये तो काफ़ी ओल्ड आईसी हो चुका है। इसका लेसन का देने का मकसद ये था कि आपको ना इसकी पूरी डिटेल का पता चल सके। तो उसके बाद आज तो 625 चल रहा है मार्केट में, ठीक है। 625 CPU E4Q का मेरे हाथ में बोर्ड है और इससे आप आजकल जो चल रहे हैं रिपेयरिंग के लिए ज़्यादा मौजूद यही है जी। अब क्या आया कि ये 625 CPU लगाया गया। ये एरिया जिसका इसका ऊपर वाला होता है, यहाँ पे पावर सेक्शन और की सेक्शन यहाँ से निकलते हैं, ये बात याद रखना। आधी की सेक्शन यहाँ से निकल रही है, ठीक है। इसमें कोयल की अपनी रैम की कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि रैम, ये देखें ना आप, ये अब 2 बोर्ड में मुआवजना करें। जिसकी फ्लैश मेमोरी उन्होंने अलहदा लगाई है, क्या किया उन्होंने, रैम भी बाहर निकाल दी। ये रैम को सपोर्ट नहीं करता क्योंकि ये ना कम जो है ना कैपेसिटी वाला CPU है, इसलिए इसकी रैम को अलहदा उसने 12 की शक्ल में लगा दी है। क्रिस्टल, हम इसे क्रिस्टल भी कहते हैं, क्रिस्टल की शक्ल में लगा दिया। लेकिन मैं इसको ना रैम की शक्ल में देता हूँ। अगर मोबाइल की स्पीड नहीं बढ़ रही या मोबाइल जो है ना बंद हो रहा है या 4-5 एम्पीयर यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है ना टेम्परेरी एक्सेस मेमोरी नहीं दे रहा, तो इस बात का मतलब है कि ये आपका टैबलेट ख़राब है। ख़ासतौर पर 4 या 5 पॉइंट पर ना ये ब्रेक हो जाता है। उसके बाद ये PA-CPU आ गया, PA-CPU लगाया गया उन्होंने। इसको करने के लिए उन्होंने बिल्कुल सिंपल सा बना दिया। यहाँ से ना ये इस चीज़ का वर्क यहाँ से ख़त्म कर दिया गया CPU में। ये सारा कुछ अपने अंदर समाया हुआ। यहाँ से उन्होंने 2 लाइनें निकाल दी हैं, जस्ट एक इधर और एक इधर। एक क्या लगाई है, 950 की 900 की लगाई है, एक 850 की लगाई है। निकालने के बाद यहाँ से होते हुए जैसे CPU में गई, CPU अपना PAIC क्या करेगा, इसको ग्राउंड के साथ रूल करके ना इसकी पावर बढ़ा देगा। यानी इसने फ्रिक्वेंसी कैच करके यहाँ पे देनी है। एक RX आ रही है, एक TX। ये देखें, ये RX है, ये TX है।
RX क्या मतलब है, ये इधर से इंफॉर्मेशन लेके आ रही है, ये इंफॉर्मेशन लेके जा रही है, ये पढ़ रही है CPU को अपना सिग्नल्स को, और ये क्या कर रही है, ये वापस ले रही है। ठीक है। अब अक्सर भाइयों को ये जो एंटीना लगा हुआ है ये किस वर्क के लिए लगाया जाता है, ये ना एक्सटर्नल एंटीना के लिए लगाया जाता है। यहाँ से हम एक्सटर्नल एंटीना लगा के और सेटेलाइट के ज़रिए हम सिग्नल रिसीव करना चाहें तो सेटेलाइट यहाँ पे लगा के उसके साथ रिसीव कर सकते हैं। ये इसलिए लगाया जाता है। हर मोबाइल में क्यों दिया जाता है, इसका क्या फ़ायदा होता है? कुछ मोबाइल की ऐसा होता है कि कुछ इलाकों में हम होते हैं जहाँ पे इसकी कैपेसिटी नहीं होती सिग्नल्स की इतनी ज़्यादा, तो इस वजह से इसको लगाया जाता है। ये कैमरे के बारे में तो सारे भाई जानते होंगे। ये स्पीकर आ गया, ठीक है। और मज़े की ये बात बता दूं कि ये जो जहाँ पे ये लगा हुआ है ये आपको वाज़े तौर पे नज़र आ रहा होगा, ये होता है ये दूसरे के लिए ना, ये इसके लिए यूज़ किया जाता है हैंड फ्री के लिए। ये साउंड आईसी नहीं है, इस बात का ये ध्यान रहे। ये 6 लाख का होगा, साउंड के साथ भी रिलेटेड होता है क्योंकि साउंड इसमें आ रहा है। अगर साउंड ब्रेक वगैरह है तो इसको आप चेंज करने, वरना इसकी ना डायरेक्ट वे आती हैं। साउंड के लिए इन्होंने कोई अलग स्क्रीन लगा दिया है। उसके बाद जो है, उसके बाद ये 3 लेग्स का जो आ रहा है इसको कहते हैं, ये होता है अपना ब्रेकर। हम ब्रेकर का काम लेते हैं। अगर इसमें ना एक पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ से जो ही करंट आएगा ना, अगर नेगेटिव का करंट आ गया ना इसके अंदर तो क्या होगा, ये ब्रेक कर देगा, ये ब्रेक कर देगा। ठीक है। जब ये ब्रेक करेगा तो ब्रेक करने के बाद ये दोबारा इसको जब करंट मिलेगा तो ये उसकी जो है ना कनेक्टिविटी वो खोल देगा। जब इसको एक बार करंट मिलेगा तो क्या करेगा, ये ट्रिपिंग पॉइंट होता है, हम जो है ना ट्रिपिंग पॉइंट कहते हैं। हम जैसे फंक्शन के अंदर ऐसा होता है कि हम जब लाइट को चलाने लगते हैं, बटन दबाते हैं तो क्या करता है बटन, इसको ना एक बार करंट भेजता है, ठीक है, रेगुलेट करके। यहाँ से CPU से सिर्फ इसको करंट डायरेक्ट मिल रहा है, CPU से एक वेज आ रही है। वेज जो ही हम फंक्शन के अंदर जाएंगे तो CPU इसको हदायत देगा। ये क्या करेगा, इसके अंदर ना प्लस वाला जो पॉइंट है, ये माइनस वाला इन्होंने रखा होगा, उसमें करंट जाएगा और ये ना मौसल हो जाएगा। जो ही दोबारा करंट जाएगा ये गैर मौसल हो जाएगा, इस करंट ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। और इस तरह ये लाइट के चलने का अमल होता है। तो भाइयों मैंने ना एक छोटी सी आपके सामने क्या कहते हैं अपनी रखी ताकि मेरे भाइयों का फ़ायदा हो। मज़ीद अगर किसी बारे में आपने इंफॉर्मेशन लेनी, क्योंकि मैं एक टीचर नहीं, जस्ट लोगों की इंफॉर्मेशन या भले के लिए, खैर मैं भला नहीं कर सकता, तो ऐसा है कि आप लाइक करो और